जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हुई तो दुनिया के बहुत सारे देश को गहरा जान और माल का नुकसान झेलना पड़ा। ऐसे में सभी देश चिंतित थे कि ऐसी कोई घटना फिर कभी ना हो। इसी समस्या के हल के लिए नाटो का निर्माण हुआ, जिसमें बहुत सारे देशों ने अपने सैन्य बल को साझा किया। नाटो विश्व का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है, जिसके अंतर्गत एक देश दूसरे देश में अपनी सेना भेजते हैं और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग भी दी जाती है। साथ ही साथ यह आदेश भी दिया जाता है कि वो हर स्थिति को सख्ती से निपटाएं। नाटो की शुरुआत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। नेटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसे अटलांटिक अलायंस के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में नाटो को उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कहा जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसे हुई नाटो की स्थापना। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो पूरे यूरोप की आर्थिक स्थिति में गिरावट दर्ज की गई, जिसके कारण वहां रह रहे नागरिकों का दैनिक जीवन निम्न स्तर पर आ चुका था। इसी का लाभ प्राप्त करने के लिए सोवियत संघ यानी सोवियत यूनियन ने ग्रीस और तुर्की में साम्यवाद की स्थापना करके पूरे विश्व के कारोबार पर अपना नियंत्रण करना चाहा और इन देशों पर अपना प्रभाव डालना चाहा। उस समय अगर सोवियत संघ तुर्की पर विजय प्राप्त कर लेता तो उसका नियंत्रण काला सागर यानी ब्लैक सी पर भी हो जाता और इसके लाभ के रूप में वह आसपास के सभी देशों पर साम्यवाद की स्थापना कर सकता था। इसके साथ ही वह ग्रीस को भी अपने नियंत्रण में ले लेना चाहता था। इस प्रकार से वह भूमध्य सागर के द्वारा किए जाने वाले व्यापार पर भी अपना असर डाल सकता था। सोवियत संघ की यह सोच काफी विस्तारवादी थी, जिसे अमेरिका ने अच्छी तरह से आंक लिया। इन्हीं कुछ समस्याओं के निवारण के लिए नाटो की स्थापना हुई। अमेरिका का कहना था कि उसे सोवियत यूनियन से खतरा है। आपको बता दें कि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट का किसी वजह से निधन हो गया, जिसके पश्चात हैरी एस ट्रूमैन को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समाप्ति के बाद अमेरिका और सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आए, जिसके कारण यूरोप में खतरे की संभावना बढ़ गई थी। इस समस्या को देखते हुए फ्रांस, ब्रिटेन, नीदरलैंड, बेल्जियम जैसे कई देशों ने यह संधि की कि अगर किसी देश पर हमला होता है तो दूसरे देश उस देश को सैन्य सहायता प्रदान करेंगे और साथ ही साथ उन्हें आर्थिक और सामाजिक तौर पर भी सहायता देंगे। अपने आप को शक्तिशाली साबित करने के लिए बाद में अमेरिका ने सोवियत संघ की घेराबंदी करना चालू कर दी, जिससे उसके प्रभाव को समाप्त किया जा सके। इसी कारण से अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के आर्टिकल 15 के तहत उत्तर अटलांटिक संधि के प्रस्ताव की पेशकश की, जिस पर दुनिया के 12 अलग अलग देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि में अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, बेल्जियम, आइसलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस, कनाडा और इटली जैसे कई देश शामिल थे। बाद में कोल्ड वॉर से कुछ समय पहले स्पेन, पश्चिमी जर्मनी, तुर्की और यूनान ने इसकी सदस्यता ले ली। कोल्ड वॉर समाप्त होने के बाद हंगरी, पोलैंड और चेक गणराज्य जैसे को भी इसकी संधि मिली और इसमें शामिल कर लिया गया। इसके अलावा वर्ष 2004 में 7 और देशों ने इसकी सदस्यता ली और आज के समय में नाटो में कुल 30 मेंबर्स हैं। नाटो कहता है कि नाटो के किसी भी एक देश पर आक्रमण पूरे संगठन पर आक्रमण होगा, यानी किसी एक देश पर आक्रमण का जवाब नाटो के सभी देश देंगे। नाटो की अपनी कोई सेना या अन्य कोई रक्षा सूत्र नहीं है, बल्कि नाटो के सभी सदस्य देश म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर अपनी अपनी सेनाओं के साथ योगदान देंगे। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि केवल नाटो के सदस्य देश ही उनके संरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। अन्य देश जो नाटो के सदस्य नहीं है, उनके प्रति नाटो की कोई जवाबदेही नहीं होगी। इसके साथ ही अन्य विशेष बात यह भी है कि नाटो अपने सदस्य देशों पर किसी भी बाहरी आक्रमण से बचाव के प्रति जवाबदेह है, लेकिन यदि किसी सदस्य देश में सिविल या कोई अन्य वॉर होता है तो नाटो की उसमें शून्य भागीदारी होगी। दोस्तों, अगर बात नाटो की फंडिंग की करें तो नाटो की फंडिंग उसके सदस्य देशों द्वारा की जाती है और बात अगर नाटो की फंडिंग की हो तो अमेरिका को इसका बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि इसके बजट का 3/4 भाग अमेरिका ही देता है। 2020 में नाटो के सभी सदस्य का संयुक्त सैन्य खर्च विश्व के कुल खर्च का 57% था। सदस्य ने सहमति व्यक्त की कि उनका लक्ष्य 2024 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के कम से कम 2% के लक्ष्य रक्षा खर्च तक पहुंचाना है।